गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुप्रभात। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज आपसे कुछ बात करने का मन किया, और ये बात इतनी ज़रूरत है ना, इतनी अहम है ना, कि ये ज़िंदगी के राह में पथ प्रदर्शक की तरह काम करता है। देखिए, दरअसल अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो नैया है, जो नाव है, जो आप ज़िंदगी का नाव चला रहे हैं, वह बीच स्थिति में आ चुकी है, मझधार में आ चुकी है, और यहाँ से कोई किनारा नज़दीक नज़र नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की कोई आस नज़र नहीं आ रही है, तो आज ज़रूरत है उस नाव के चप्पू को छोड़कर रुकने की। तो अब अगर ऐसा कभी जीवन में फील आए कि परिश्रम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कर्म के अनुसार हमारा फल नहीं मिल रहा है, तो कर्म करते रहने के साथ साथ कुछ पल के लिए रुकिए भी, विराम भी दीजिए अपने आप को। और जिस प्रकार से मैंने बोला कि अगर ज़िंदगी एक नाव है जिसको आप चलाने का काम कर रहे हैं, और ये नाव किनारा तक ना पहुंच रही हो, तो ज़रूरत है नाव के चप्पू को रोकिए। रोकने के बाद जो है, हाथ फैलाइए और ऊपर की तरफ देखिए, और उनसे, किनसे? जिन्होंने इस दुनिया में सबसे धनवान है, आप उससे वह फिर से रिटर्न बैक करके मांगिए कि हे मालिक, हे भगवान, कुछ कर्म तो अपने हिस्से में जो है वो कर रहा हूँ, बड़ा ही शिद्दत से कर रहा हूँ। आपने जितना कर्म दिया है, क्या ज़रूरत है तो और कर्म दो, लेकिन कर्म करने की जो है ना शक्ति भी दो, और कर्म करने की जो शक्ति दो, उसके बाद मैं इतना जिद्दोजहद से कर्म करूँगा कि मुझे नैया बेड़ा पार लगा दो। और आपको जो है ना, कभी अगर ऐसा ज़िंदगी में फील आए कि बहुत निराश हूँ, बहुत उदास हूँ, बहुत हताश हो चुका हूँ, परिश्रम ही परिश्रम दिखाई दे रहा है, फल नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आप फिर से मांगिए, फिर से आप जो है ना उनके आगे झोली फैलाइए, और ध्यान रखिए, मांगिए तो ये अपनी औकात देख करके मत मांगिए कि हमको कितनी ज़रूरत है, उसकी शान देख के मांगिए कि वो कितना दे सकता है। इसीलिए बड़ा से बड़ा मांगिए, और जब मिल जाए तो उसको शुक्रिया भी करिए। ऐसा नहीं कि मेहनत तो कर रहे थे, फल तो मिला, लेकिन आपने शुक्रिया अदा नहीं किया। तो उस शुक्रिया अदा नहीं करने के दरमियान ऐसा हो जाता है कि आप सब कुछ रहते हुए भी दुख महसूस करते हैं, परिश्रम के साथ साथ कष्ट हो रहा है, लेकिन खुशी आने के बाद भी किसी प्रकार का खुशी नहीं दिख रहा है, कष्ट आ रहा है। तो उनको शुक्रिया करने की ज़रूरत है। आप उनका शुक्रिया करें। किनका शुक्रिया करें? भगवान का शुक्रिया करें, क्योंकि उसके अनुसार ही सारा का सारा ब्रह्मांड, सारा का सारा सब कुछ यहाँ पर जो जितना भी निज़ाम है, सब कुछ चल रहा है। कभी किसी में जो है कुछ प्रकार की फॉल्टेज नहीं आता है, वह इतना सुपर पावर है। तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं उनसे बोल करके, उनसे मांग करके। कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा हो जाएगा। अगर आपके जीवन में बहुत निराशा है तो शिद्दत से मांगिए। देखिए, अगर कहीं पर भीड़ लगी हुई है और आप उस भीड़ में जाकर के कुछ चीज़ें लूटना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, पाना चाह रहे हो सके कि आपको बहुत कम मिले, लेकिन उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिलने के लिए आप, देने वाला तो एक है लेकिन लेने वाला बहुत हज़ारों है। इसीलिए आप समय का इंतज़ार करिए। किस समय का इंतज़ार करिए? ज़रूरत है कि आपका नींद रात में खुलना चाहिए, और रात में जब नींद आपका खुल जाए तब मांगिए कि हे मालिक, अभी तो कम से कम दे दो, कुछ ना कुछ तो स्वीकार करो, इतनी पावर दो, इतनी शक्ति दो कि दुनिया में दूसरों का भलाई कर सकूं, इतनी शक्ति दो कि दूसरों को मुस्कुरा सकूं, दूसरों को के दुखों को जो है ना हल्का कर सकूं। तो आज की बात तो बहुत अहमियत है, इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। हर पल मैं भी तो उतारने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारा चीज़ इस दुनिया में उनके द्वारा दिया गया है, और उस सुख समृद्धि का जो है ना आनंद
मिलता रहता है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हे मालिक, तूने जो भी कुछ दिया है मैं उसका शुक्रिया करता हूँ। तुम्हारे राह में कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं यूं ही देने को तैयार हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। सुप्रभात, आपका दिन शुभ रहे और आज आप बहुत मेहनत के साथ कर्म कर सके और आपका सब कुछ अच्छा हो। धन्यवाद। थैंक यू।